सरकार की आशा एवं आशा फैसिलिटेटर मानो। कल हड़ताल समापन के बाद हमारे कई बढ़े चढ़े साथियों के द्वारा ऑडियो मैसेज डालने का अनुरोध किया गया। हमने उस समय झिड़का भी, और इसलिए हम नहीं डालना चाहते थे कि हम चाहते थे कि जितनी किस्म की बातें आनी हैं वो तमाम बातें आ जाएं और उसके बाद मैं अपनी बातों को रखूं। मैं विश्वनाथ सिंह, उपाध्यक्ष राज्य उपाध्यक्ष C2 एवं सहायक महामंत्री आशा एवं आशा फैसिलिटेटर संघ, आप लोगों के द्वारा जो चंद सवाल उठाए जा रहे हैं या आपके मन में जो भ्रम है, उन भ्रम को निवारण करने हेतु मैं आपके समक्ष इन बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि सरकार मंत्रिमंडल के समूह को कहते हैं और जो विभाग में तय होता है वह पत्र विभाग को जाता है और उसके बाद विभाग के द्वारा संलेख तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भेजा जाता है और पुनः जब लौट करके आता है तो उसको कैबिनेट में रखा जाता है और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आपको 1500 रुपया देने और मानदेय का आदेश निर्गत होगा संकल्प के माध्यम से। यह सितंबर के महीने से मिलेगा और जो बातें हुई हैं वह कल शाम में बात हुई। आज रविवार है, कल 14 तारीख को 15 अगस्त की तैयारी है। कार्यपालक निदेशक के द्वारा तमाम चीजें लिखित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी और हम लोग को भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपके मन में जो भ्रम है कि जो पिछली बार की तरह धोखा हुआ, वह धोखा नहीं होने जा रहा है। पिछली बार की जो सरकार के मंत्री थे माननीय मंगल पांडे जी, वो भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है वह विचारधारा मनुवाद पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जबकि ये वर्तमान सरकार न्याय के साथ विकास और सामाजिक न्याय पर आधारित है। इसलिए यह मानदेय देने के लिए तैयार हुई। मानदेय शब्द लिखा जाना और 1500 रुपया मिलना अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। पारितोषिक उपहार होता है और मानदेय एक किस्म का वेतन होता है। इस बात को आपको समझना होगा। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जो चीज कैबिनेट में जाना है वो कैबिनेट में जाए बगैर कोई भी माननीय मंत्री इसकी घोषणा नहीं करें। इस कारण तेजस्वी यादव ने इसकी घोषणा नहीं किया, लेकिन कार्यपालक निदेशक सचिव संजय कुमार सिंह, प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर YN पाठक, आशा को देखने वाले प्रणय, इन तमाम की उपस्थिति में जो कार्यपालक निदेशक से सहमति हुई थी, उन तमाम सहमति को कार्यपालक निदेशक ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष रखा और स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर स्वीकृति प्रदान की और अब ये विभाग से संलेख बन करके कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट में जाने के बाद अप्रूव होकर के यह आदेश निर्गत होगा। लेकिन ये बढ़ा हुआ 1500 राशि का भुगतान सितंबर महीने से ही होगा। इस पर आपको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरे, जितनी भी प्रोत्साहन राशियां मिलती हैं उन प्रोत्साहन राशि को बिहार सरकार नहीं बढ़ा सकती है, वह केंद्र से ही बढ़ेगा, चाहे वो प्रोत्साहन राशि हो या आशा को मिलने वाला भ्रमण भत्ता हो या रिटायरमेंट बेनिफिट हो। सरकार इस बात पर सहमत है कि प्रोत्साहन राशि को तिगुना करने के लिए आशा फैसिलिटेटर को 300 से 500 रुपया 300 दिन देने एवं रिटायरमेंट बेनिफिट, साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने के लिए भारत सरकार को वह लिख करके भेजेगी। इस पर भी सहमति बनी हुई है। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा जो हड़ताल में लेट गए और वे लोग लेट जाने के बाद हम 3 को प्रदर्शन किए, उन लोगों ने 10 को प्रदर्शन किया। वो हड़ताल को लंबा कराना चाहते थे और हड़ताल को लंबा करा करके हड़ताल को फंसाना चाहते थे। उस परिस्थिति में हम लोगों ने सरकार के बुलावे पर वार्ता किया है और 15 अगस्त के बाद कार्यपालक निदेशक के द्वारा जो सहमति की बिंदु हुए हैं उन तमाम चीजों को लिख करके उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो सहमति की बिंदु थे वो जानकारी के लिए हम लोगों ने संयुक्त आशा संघर्ष मंच के तरफ से लिखित रूप से आपको भेज दिया। यही सहमति के बिंदु हैं जो पत्र 15 अगस्त के बाद